Hello everyone. In my previous video, I have discussed about the cost of production. Now we'll see another concept of production, that is revenue. Revenue plays a very significant role in decision making of a business. कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले हम ये ज़रूर जानने का ट्राई करते हैं कि मेरा उससे कितना अर्निंग होगा, मेरा टोटल अर्निंग उससे कितना होगा। तो रेवेन्यू जो है कोई भी बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस वीडियो में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू इम्प्लाइज ए फार्म्स इनकम फ्रॉम सेलिंग इट्स प्रोडक्ट ओवर ए गिवन टाइम पीरियड। कोई भी एक टाइम पीरियड के अंदर टोटल सेल करके जो अर्निंग होगा, जो इनकम मिलेगा, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। जैसे कि अगर एक पर्सन है, पर्सन ए, और वो पानी पूरी बेचने का बिजनेस करता है और पर डे में अगर वो 100 प्लेट पानी पूरी सेल करता है और एक प्लेट का वो कितना चार्ज कर रहा है, 10 रुपये चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे उसका टोटल रेवेन्यू उसका कितना होगा, यहाँ पे 1000 पर डे उसका रेवेन्यू होगा 1000 रुपीज़। सो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब टोटल सेल करके उसको जो अर्निंग होता है, जो इनकम मिलता है, उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू। और यहाँ पे ध्यान देने वाला एक बात है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू आर नॉट सेम। प्रॉफिट इज कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। जैसे कि इस बिजनेस में, इस पानीपुरी का बिजनेस में उस सेलर का खर्चा कितना होगा, उस खर्चे को हम उसके रेवेन्यू से माइनस करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। सपोज अगर पानीपुरी का बिजनेस में उसका पर डे खर्चा 600 रुपीज़ का है, ये खर्चा कहाँ पे जाएगा? बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं, जैसे कि आलू खरीदने में, या फिर मैदा खरीदने में, या फिर तेल खरीदने में। तो पर डे खर्चा अगर उसका 600 रुपीज़ का है, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके रेवेन्यू को, पर डे उसका रेवेन्यू कितना है 1000, हम कॉस्ट से माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे प्रॉफिट उसका हो रहा है, पर डे उसका प्रॉफिट हो रहा है 400। सो प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट आर नॉट सेम, एंड रेवेन्यू मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। Now revenue is estimated in 3 different ways. Number 1 is total revenue, then marginal revenue, and then average revenue. What is total revenue? Total revenue refers to total amount of money that a firm receives from sale of its product. जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में उसका टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव कितना था पर डे, उसका टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव था 1000। सो ये हो गया उसका टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल करके कितना उसको अर्निंग मिलता है। तो इसको हमने कैसे निकालना है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ पे हमने 1000 कैसे निकाला? क्वांटिटी उसने पर डे कितना सेल किया 100, और प्राइस कितना था? पर प्लेट का प्राइस था 10 रुपये। सो 100 इंटू 10 हमको मिल गया टोटल रेवेन्यू 1000। सो टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाई using this formula, price into quantity. Next concept is marginal revenue. What is marginal revenue? Marginal revenue means addition in total revenue by selling an additional unit of the product. तो additional output सेल करके एडिशन कितना रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे कि यहाँ पे 100 प्लेट सेल करके कितना मिल रहा था? 100 प्लेट सेल करके मिल रहा था 1000 रुपीज़। अगर उस सेलर ने 101 क्वांटिटी सेल किया तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? उसका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 1010 रुपीज़। सो यहाँ पे एडिशनल उसने कितना सेल किया? एडिशनल उसने सेल किया 1, और एडिशनल रेवेन्यू उसका कितना है 10। सो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू इज 10।
10/1 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालना है, इसको निकालने का दो तरीका है। एक है चेंज इन TR बाई चेंज इन Q, जो हमने यहाँ पे किया। चेंज इन TR इज 10 इन दिस एग्जाम्पल एंड चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इज 1, सो इज 10। एक और तरीका है उसको निकालने का, TRN माइनस TRN माइनस 1। यहाँ पे TRN का मतलब है करंट उसका रेवेन्यू कितना है, और TRN माइनस 1 का मतलब है प्रीवियस टोटल रेवेन्यू उसका कितना था। तो करंट रेवेन्यू उसका कितना है 1010, सो दिस इज TRN, और प्रीवियस रेवेन्यू उसका कितना था, ये हो गया TRN माइनस 1। सो इन दोनों को माइनस करना है, तो 1010 माइनस 1000, तो कितना मिलेगा 10। सो दो तरीका है निकालने का, एक ही वैल्यू निकलेगा। एक तरीका है चेंज इन TR बाई चेंज इन क्वांटिटी, एक और तरीका है TRN माइनस TRN माइनस 1। नाउ सिंस मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू, sum total of marginal revenue is total revenue. Sum of marginal revenue is total revenue because marginal revenue is addition in total revenue. Next is average revenue. It refers to revenue per unit of commodity sold. मतलब पर प्लेट पे अगर हम उस सेलर के हिसाब से देखें, पर प्लेट में उसका रेवेन्यू कितना हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में उसका पर प्लेट में उसका टोटल रेवेन्यू कितना था, क्योंकि एक प्लेट का प्राइस कितना है 10 रुपये। तो अगर वो दिन में 100 प्लेट सेल कर रहा है तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है 1000। तो पर प्लेट में उसका टोटल रेवेन्यू कितना है, पर प्लेट में उसका रेवेन्यू कितना है 10 रुपये है। दिस इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। ये हमको कैसे निकालना है, ये हमको निकालना है TR बाई Q। यहाँ पे हमने कैसे निकाला 1000 डिवाइडेड बाई 100 कितना निकलेगा 10। अगर उसने 50 प्लेट सेल किया तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 50 प्लेट सेल करने से टोटल रेवेन्यू होगा 500। सो 500 बाई 50 इज 10। सो पर प्लेट में उसका खर्चा कितना होगा, वही है एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट विल सी AR is equal to price. Average revenue. Why average revenue is always equal to price? We know that average revenue is total revenue by Q, और total revenue क्या होता है P into Q. So अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे फिट करें, AR क्या हो जाएगा, AR will be equal to P into Q divided by Q. तो Q और Q दोनों कैंसिल हो जाएगा, so क्या बचेगा P. So this is proof that AR is always equal to price. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है पर क्वांटिटी में कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तो पर क्वांटिटी में जो रेवेन्यू मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस, दैट्स व्हाई AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पे एक टेबल के हेल्प से हम ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू है ये हम दिखा सकते हैं। दिस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सपोज दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी 20, 16, 15, 14 ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सोल्ड है। 0 क्वांटिटी सेल किया 20 प्राइस में, 16 प्राइस में 1 क्वांटिटी सेल किया, 15 क्वांटिटी पे 15 प्राइस में 2 क्वांटिटी सेल किया। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q। हमको P और Q को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 0, 16 इंटू 1 16, 15 इंटू 2 30। तो ये ऐसे करके हमने TR को यहाँ पे निकाला, प्राइस इंटू क्वांटिटी। AR क्या है TR बाई Q, दैट मीन्स 16 बाई 1 इज 16, 30 बाई 2 इज 15। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AR एंड प्राइस आर इक्वल, दोनों ऑफकोर्स दोनों इक्वल ही होना है, क्योंकि पर क्वांटिटी में कितना रेवेन्यू मिल रहा है that will be always equal to price, that's why price and AR is same.
देन मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशन इन टोटल रेवेन्यू. जैसे कि 20 प्राइस में टोटल रेवेन्यू 0 है, 16 प्राइस में टोटल रेवेन्यू कितना है? 16 है, तो एडिशनल कितना हो गया? 16. से एम आर इज 16. देन एट प्राइस 15 कितना क्वांटिटी सेल हुआ? 2 क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू इज 30. सो एडिशन कितना हुआ? 16 to 30. एडिशन इज 14. सो इन दिस वे वी हैव derived marginal revenue. Next, we will see relationship between revenue and output under different market conditions. ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, ये TR, AR, MR, ये अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग होता है. मार्केट कंडीशन क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट सिचुएशंस. ए मार्केट वेयर ए फार्म कैन सेल मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी विथ ए गिवन और फिक्स प्राइस. जैसे हमने पानी पूरी का एग्जांपल दिया था. अगर एक प्लेट पानी पूरी का प्राइस 10 रुपये है, तो सेकेंड प्लेट पानी पूरी जब वो सेल करेगा तो उसका प्राइस भी 10 रुपये में ही सेल करना है. वो चाहे जितना भी सेल करे उसको फिक्स प्राइस में सेल करना है. सो ऐसे मार्केट्स को जहाँ पे मोर एंड मोर यूनिट्स कैन बी सोल्ड ओनली एट ए फिक्स और गिवन प्राइस, इसको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. और दूसरा मार्केट सिचुएशन कौन सा है? जहाँ पे इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द फार्म और द सेलर हैव टू लोअर द प्राइस. दूसरा मार्केट कंडीशन क्या है? जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए प्राइस को लो करना पड़ेगा. तो अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू है, TR, AR और MR, ये कैसे बिहेव करेगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल अगर करना है तो प्राइस फिक्स प्राइस में ही करना पड़ेगा. और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल करना है तो प्राइस को लोअर करना पड़ेगा. फर्स्ट विल सी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. Because in this market there are innumerable number of farms producing homogeneous products. क्योंकि बहुत सारे सेलर होते हैं और एक ही तरीके का प्रोडक्ट सेल करता है, तो इससे क्या होता है? दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल सप्लाई, दस प्राइस इन द मार्केट. प्राइस के ऊपर कोई उन लोग का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है. दैट मीन्स कोई भी एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. जितने भी सेलर है सबको सेम प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी यूनिट सेल करे. अंडर सच ए सिचुएशन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आर कांस्टेंट एंड इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी सेम. ये हम एक टेबल और डायग्राम के मदद से हम दिखा सकते हैं. तो हम कौन सा मार्केट का बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे कितना भी क्वांटिटी सेल करे उसको सेम प्राइस में ही सेल करना है. 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विल बी सोल्ड एट द सेम प्राइस. तो इस केस में AR क्या होगा? AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. सो AR इज कॉन्स्टेंट एंड फिक्स. MR इज ऑल्सो इक्वल टू AR. क्योंकि TR क्या हो रहा है? TR इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेंज. जैसे कि 1 यूनिट में TR कितना है? 10. सेकेंड यूनिट पे TR इज 20. सो एडिशन इज 10. 20 to 30 एडिशन इज अगेन 10. सो TR में जितना भी एडिशन है दैट इज 10 बिकॉज TR इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट. सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे जितना भी क्वांटिटी सेल करे सेम प्राइस में सेल करना होता है, AR इज इक्वल टू MR एंड TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट. ये हम डायग्राम से दिखा सकते हैं. दिस इज द इंडस्ट्री एंड दिस इज द फार्म. यहाँ पे इंडिविजुअल फार्म का बात करते हैं. इंडस्ट्री में प्राइस तय होता है. प्राइस कैसे तय होता है? बाई इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोप, ये सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोप. दोनों जहाँ पे इंटरेक्ट किया, जहाँ पे क्रॉस किया, वहाँ पे प्राइस तय होगा कमोडिटी का. और ये प्राइस जो है सेलर लेगा एज फिक्स, एज गिवन. दिस प्राइस इज गिवन एंड फिक्स. और वो कितना भी क्वांटिटी सेल करे उसी सेम प्राइस में सेल करना है. दैट्स व्हाई प्राइस इज हॉरिजॉन्टल. प्राइस लाइन इज हॉरिजॉन्टल because it is fixed same, and this price line also reflects AR and MR curve of the firm. Because under this situation हम ये देख चुके that price is equal to AR is equal to MR. So this price line is also the AR
curve and MR curve of the firm, and this is TR. It is upward sloping straight line from a 45 degree angle. ये 45 degree angle से होता हुआ एक straight line जा रहा है, बिकॉज ये हम देख चुके थे टी आर इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट. टी आर एक कॉन्स्टेंट रेट यहाँ पे क्या है 10 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए टी आर कर्व यहाँ पे 45 डिग्री एंगल होके स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है. दिस डायग्राम इज ए फ्री हैंड, यहाँ पे विदाउट टेबल यूज करके ड्रॉ किया है. अगर हम टेबल यूज करके ड्रॉ करेगा मेजरमेंट लेके तो सेम शेप हमको मिलेगा. सो अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट TR curve slopes upward from 45 degree angle and the price line is equal to AR and MR curve. यहाँ पे एक और चीज हमको जरूरी है that AR is also the demand curve. ये जो लाइन है this is also the demand curve of the firm. क्योंकि डिमांड कर्व क्या शो करता है, डिमांड कर्व शोज डिफरेंट quantities at a price, at a given price, and because AR is equal to price, that's why AR is also the demand curve of the firm. Next we'll see the condition of a imperfect competition market. ये क्या मार्केट है जहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा. More and more quantities can be sold only at lowering the price. Thus, the firm has a downward sloping AR curve. Price lower करना पड़ेगा and price is equal to AR. That's why AR curve is downward sloping under imperfect competition. MR curve will lie below the AR curve, and under imperfect competition market, lower price of its product, its quantity demanded, higher quantity demanded at lower price and vice versa. So this is the example of a imperfect competition market. ये हम देख सकते हैं कि प्राइस लो होता जा रहा है एज द सेलर इज सेलिंग मोर एंड मोर क्वांटिटीज. अंडर दिस सिचुएशन ए आर क्या होता है, ए आर डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई द ए आर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. एम आर ऑल्सो डिक्रीजेस बट द डिक्रीज इन एम आर इज मोर देन ए आर. दैट्स व्हाई एम आर कर्व स्लोप्स बिलो ए आर कर्व. एंड TR increasing first, TR increasing at decreasing rate, then after certain unit TR will start decreasing. ये हम देख सकते हैं कि TR क्या हो रहा है, 10 से 18 हो गया, increases 8, 18 से 24 हो गया, increases 6, then 24 to 28 increases 4. So TR is increasing but at decreasing rate. Then it will reach a maximum, thereafter it will decrease. That's why the TR curve is first it slopes upward, लेकिन ये नीचे की तरफ बेंड करेगा, then it will reach maximum and then downward. Now this is the last topic, the general relationship between AR and MR. General relationship means relationship between AR and MR without any market condition. बिना किसी मार्केट कंडीशंस के AR और MR के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम ये डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं. When MR is greater than AR, ये MR कर्व है, ये AR है. इनिशियल लेवल ऑफ क्वांटिटी में MR AR के ऊपर है, दैट मीन्स MR is greater than AR. When MR is greater than AR, AR rises. When MR is equal to AR, कहाँ पे इक्वल है, इस पॉइंट पे MR और AR दोनों इक्वल है. तो AR क्या हो गया, AR इज कांस्टेंट, AR इज कांस्टेंट. एंड व्हेन MR इज लेस देन AR, यहाँ पे हम हायर क्वांटिटीज में, हायर आउटपुट लेवल में MR क्या हो गया, AR से नीचे हो गया. दैट मीन्स MR इज लेस देन AR, AR फॉल्स, and both are inverted U shape. So this is the general relationship between AR and MR. General relationship means the relationship without any market conditions. So this is all about revenue. This revenue concept is very important for any business making decision purpose. So go through this video very attentively
and in the end of the video I have given some accessories. Try to solve these questions. In my next video I'll discuss a new concept. Thank you.